हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबको कैसे हैं? सब लोग अपने पीछे के सारे वीडियो देखे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो क्या समझ में नहीं आ रहा है। हमने डे 4 में क्या सीखा था? तो हमने डे 4 में एक्सेप्शनल मार्किंग सीखा था कि जोन में एक्सेप्शनल मार्किंग किस काम आती है, हम क्यों एक्सेप्शनल मार्किंग करते हैं, अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए। याद है ना बाहुबली वाला एग्जाम्पल? बाहुबली हमारा स्टॉप लॉस बचाएगा, बाहुबली हमें स्टॉप लॉस होने से बचाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज का नया लेक्चर चालू करते हैं। डे 5 आज का नया लेक्चर। ओके, चलिए। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, कुछ पैटर्न ड्रॉ की हुई है। बस मैं आपको उस पैटर्न के बारे में ही बताऊंगा कि इस पैटर्न में इनसाइड क्या होता है, क्योंकि आम लोगों के लिए सिर्फ कैंडल है, ये रेड कैंडल है, बेस है, रैली है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ कैंडल नहीं है। इसके पीछे क्या चल रहा है, मार्केट में कैसी बाइंग आ रही है, कैसी सेलिंग आ रही है, वो कैंडल को देख के ही पता चलेगा हमें। ओके, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जो ये पहले नंबर पे मतलब मैंने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है, उस पे आते हैं। तो जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है, सेलर प्राइस को नीचे की ओर लेके आ रहे हैं, बायरों ने अपना वर्चस्व दिखाया, एक बेस कैंडल फॉर्म की, दूसरी बेस कैंडल फॉर्म की, तीसरी बेस कैंडल फॉर्म की, उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गई। इसका मतलब बायर को 3 बेस कैंडल बनानी पड़ी, बायर को 3 बेस कैंडल बनानी पड़ी, और उसके बाद प्राइस को ऊपर लेके गए। तो एजोन मतलब में एजोन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? इतना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि प्राइस को एक बारी में होल्ड करके ऊपर की ओर पुश नहीं कर पाए बायर। बायर को फाइट देने के लिए अच्छे खासे सेलर हो गए उधर पे। ये कैंडल है ना, यहाँ पे अच्छे खासे सेलर हो गए, तब भी बायर इमीडिएटली प्राइस को रिवर्स नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए ये वाला जोन है ना, ये थोड़ा नॉर्मल जोन है। ये वाला जोन नॉर्मल जोन है। ओके, अब आते हैं सेकंड पिक्चर पे। सेकंड पिक्चर में 2 बेस कैंडल फॉर्म की। प्राइस को रिवर्स करने में बायर ने 2 कैंडल में प्राइस को रिवर्स कर दिया। 2 कैंडल लगी प्राइस को रिवर्स करने के लिए, यहाँ पे 3 कैंडल लगी थी। मतलब में कि जितनी कम बेस कैंडल होती जाएगी उतना जोन अच्छा रहेगा। और ये थर्ड वाली पिक्चर में बायर ने सिंगल बेस कैंडल में ही सेलर को पिछाड़ दिया, सेलर को खत्म कर दिया सेलर को। इसलिए जितनी ज्यादा बेस कैंडल उतना जोन वीक हो जाएगा, जितनी कम बेस कैंडल उतना जोन अच्छा रहेगा। और ये वाला जोन सबसे अच्छा है। ओके, सेकंड वाला जोन, ये फर्स्ट वाला नॉर्मल जोन है, सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग जोन। ओके, ये थर्ड वाला जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? जितनी बेस कैंडल ज्यादा उतना जोन वीक होता जाएगा, और जितनी बेस कैंडल कम उतना जोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया ना। बायर को प्राइस रिवर्स करने के लिए 2 बेस कैंडल बनानी पड़ती है, कई बार 3 बेस कैंडल बनानी पड़ती है। तो जितना बायर को तकलीफ होगी प्राइस को रिवर्स करने में, उतना जोन वीक होगा। चलिए, सिंगल बेस कैंडल मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, और मल्टीपल बेस कैंडल मतलब नॉर्मल जोन, एकदम नॉर्मल वाला। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? मान लीजिए कि ये जो कैंडल है ना, वो मंथ की कैंडल है। ये जो कैंडल है वो मंथली कैंडल है, ये सारी कैंडल मंथली है। ठीक है, ये चारों के चारों कैंडल मंथली है। अब प्राइस को पूरा मंथ सेलर ने नीचे की ओर पुश किया, फिर रिवर्स करने में बायर को 2 मंथ लगे। एक मंथ की एक कैंडल है, इसलिए बायर को 2 मंथ लगे, और यहाँ पे बायर को सिर्फ एक ही मंथ लगा। तो इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने ऊपर बताया कि मंथली मंथली वाली कैंडल है, उसी तरह ईयरली कैंडल आती है, हाफ ईयरली कैंडल आती है, क्वार्टरली कैंडल आती है, और मंथली कैंडल आती है। तो ये जो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इसकी जो कैंडल है, इसमें जो जोन बनेगा, इसमें जो आप जोन फाइंड करोगे वो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जोन रहेगा। क्योंकि इसमें आपने जो जोन फाइंड किया है वो ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है, और वीकली और डेली वाले थोड़े
वीक रहेगी किसके मुकाबले, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली वाले के मुकाबले। ठीक है, ये कुछ इतना नहीं है, सिंपल है, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट, मैंने आपको पहले बताया था कि बेस कैंडल पे ही हम जोन मार्किंग करते हैं, जोन मार्किंग हम बेस कैंडल पे ही करते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि ये ड्रॉप हो गया और ये रैली हो गया, यहाँ पे बेस कैंडल है ही नहीं, तो क्या हम इसे जोन नहीं मानेंगे क्या? अब सिंपल है, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए कि प्राइस तो रिवर्स हुई है ना, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई है, इसका मतलब यहाँ पे बाहुबली हो गए। हमें सिर्फ जोन में, हमें सिर्फ चार्ट में बाहुबली को फाइंड करना है। यदि हमने बाहुबली को फाइंड कर लिया तो हमें जोन मिल जाएगा। तो बाहुबली कहाँ पे, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, यहाँ से नीचे गई और यहाँ पे बायरों ने अपना थोड़ा सा जोर लगाया और प्राइस को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट कैंडल में वापस प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से नीचे आई और वापस यहाँ से ऊपर गई। इसका मतलब बाहुबली कहाँ पे, बाहुबली ये दोनों नीचे वाली वीक पे है। अभी हम इस पे जोन मार्किंग कैसे करेंगे, विदाउट बेस कैंडल जोन मार्किंग कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, जैसे हमने आगे सीखा था उसी तरह है। बाहुबली का लोअर पॉइंट हमारे लिए रहेगा डिजिटल लाइन, स्टॉप लॉस, और ये अपर बॉडी ये हमारे लिए रहेगा प्रोक्सिमल लाइन, एंट्री। यहाँ पे हम रखेंगे एंट्री। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे रखेंगे हम एसएल, स्टॉप लॉस। विदाउट बेस कैंडल वाला जोन मार्किंग है। और चलिए सप्लाई जोन में किस तरह से मार्क करते हैं। सप्लाई जोन में मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर बाहर लेके जा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ गई और इसको वापस नीचे की ओर क्लोजिंग देने के लिए यहाँ पे बायर सेलरों ने थोड़ा बहुत जोर लगाया होगा और प्राइस को यहाँ से नीचे की ओर रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे बाहुबली कहाँ पे है, तो बाहुबली इस वीक पे बाहुबली रहेंगे और इस वीक पे बाहुबली रहेंगे। तो हमें सिर्फ बाहुबली को फॉलो करना है, इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है। तो हमारा जोन मार्किंग कैसे रहेगा, एंट्री और स्टॉप लॉस बाहुबली की एकदम लोअर वीक। समझ रहे हो ना? हमारे लिए बाहुबली क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। आपको आसानी से पता चल जाएगा, आराम से आपको आ जाएगा कि कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे रहेगा अपना स्टॉप लॉस, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूँ कि डिमांड और सप्लाई थियरी किस बेसिस पे काम करती है। हमने यहाँ पे जोन मार्किंग करना सीख लिया, एक्सेप्शनल मार्किंग करना सीख लिया, हमने मार्किंग तो कर लिया। चलिए यहाँ पे हमें एंट्री भी रखना हमें पता चल गया है कि हम यहाँ पे एंट्री रखेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन प्राइस, चलिए यहाँ पे हमने एंट्री रख दी, बरोबर है, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। अभी प्राइस वापस यहाँ पे आएगी और यहाँ से रॉकेट होगी, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन क्यों होगी, उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, उसके पीछे भी कुछ बायर और सेलर का हाथ रहेगा, क्योंकि हम डिमांड सप्लाई पे काम कर रहे हैं। तो इस डिमांड जोन में प्राइस आने से वापस ऊपर की ओर क्यों जाएगी, उसका मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा। क्योंकि इसके बेसिस पे यदि आपको यह समझ में आ गया ना, तो मान लीजिए कि आपको डिमांड और सप्लाई थियरी आ गई। इसके बेसिस पे आप टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाओगे आसानी से। कुछ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इतनी बड़ी यूपीएससी की प्रिपरेशन में यहाँ पे आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? एकदम सिंपल है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे ध्यान देना, अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना, सब कुछ। यदि आप साथ में नोट्स बना रहे हो छोड़ दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अब ड्रॉप बेस रैली, ये वाला अपना जोन हो गया, हम जोन मार्किंग कर देते हैं। चलिए पहले किस तरह से रहेगी, एंट्री हमारी रहेगी अपर बॉडी और यहाँ पे रहेगा एसएल, बाहुबली वाला एसएल, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाऊंगा। किस तरह से मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर हमें पिक करने हैं, किसके, अब इंस्टीट्यूट बाहुबली के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं अब तक आपको समझा रहा था कि बाहुबली को फॉलो करना है, हमें पता चल जाएगा कि बाहुबली यहाँ पे है तो उधर हमें एंट्री लेनी है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है इस जगह पे, ये आगे की ये जो
मूव है, ये जो पिक्चर है अभी तक बनी नहीं है, हम पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे सेलरों ने 1 लाख स्टॉक्स सेल कर दिए। क्या किए? 1 लाख स्टॉक सेल कर दिए। इसकी वजह से अब प्राइस में क्या एक्शन आएगा? प्राइस नीचे की ओर आएगी। प्राइस यहाँ पे आई, और प्राइस जैसे यहाँ पे आई, बायरों ने, अपने बाहुबली ने क्या किया? यहाँ पे 1.5 लाख 1,50,000 1.5 लाख स्टॉक बाई किए, जिसकी वजह से एक बेस कैंडल बनी है। उसके बाद 50,000 क्वांटिटी प्लस है, तो 50,000 के पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे। अब जब भी मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं कि सेलिंग से ज़्यादा बाइंग आती है, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड आती है, तब क्या होता है? तब प्राइस ऊपर की ओर पुश होगी। यहाँ से ऊपर की ओर तो चलेगी, चलिए। तो इसमें आपको क्या गड़बड़ लगा? कुछ मैथमेटिक्स गड़बड़ है। 1 लाख स्टॉक सेल किए थे, 1.5 लाख खरीदने को 1.5 लाख खरीदे, लेकिन यहाँ पे एक 50,000 का गैप है। अभी भी बायरों के 50,000 स्टॉक्स का ऑर्डर पेंडिंग है। समझ रहे हो ना? बायर के 50,000 स्टॉक का ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। अब जबकि प्राइस ऊपर चली गई है, तो बायर इंस्टीट्यूट वाले कभी भी अपना जो बाइंग का ऑर्डर है ना, वो इस प्राइस पे नहीं लगाएंगे। यदि उसने इस प्राइस पे 1.5 लाख क्वांटिटी बाई की है, तो जितनी भी उसके अकाउंट में आएगी उतनी आ जाएगी, जितनी पेंडिंग रहेगी वो पेंडिंग रहेगी। वो पेंडिंग कब पिक होगी? जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, तब भी ये 15,000 वाली जो पेंडिंग ऑर्डर है वो पिक हो गए। उसके साथ हम अपना भी ऑर्डर डालेंगे, तो हम बाहुबली के साथ आ गए, तो बाहुबली प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। उसी तरह हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा, हमारे स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री रखी थी, याद है ना? तो डिमांड और सप्लाई में पेंडिंग ऑर्डर का ही खेल है। यदि बायर के पेंडिंग ऑर्डर जोन में है तो डिमांड जोन हो जाएगा, यदि सेलर के पेंडिंग ऑर्डर जोन में है तो सप्लाई जोन हो जाएगा। यदि आपने किसी भी चार्ट में पेंडिंग ऑर्डर को फाइंड कर लिया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, तो उधर हम एंट्री और स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा खासा मूव एंजॉय कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अब बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। डिमांड और सप्लाई थियरी इसी बेसिस पे काम करती है। यदि कोई कहता है कि इस बेसिस पे काम नहीं करती है, तो मैं उसे चैलेंज दे सकता हूँ कि इससे आगे कुछ नहीं है। यदि आपको यह समझ में आ गया कि बायरों के पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे है, और सेलरों के पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे है, तो आपको डिमांड और सप्लाई की थियरी आ जाएगी। ओके, आपको इतना समझ में आ गया? यदि आपको इतना समझ में आ गया है, तो आपको पूरी डिमांड और सप्लाई थियरी आ गई। डिमांड और सप्लाई थियरी आपको आसानी से आ गई, इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आया तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देख लीजिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ, नहीं समझ में आता है वीडियो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, क्योंकि अब से आपकी लाइफ बदलने वाली है। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ, बदल ही जाएंगी। अब तक आप न्यूज़ देख के, स्टॉक मार्केट का कोई टिप्स लेके कोई भी स्टॉक बाय करते थे, अब अपने एनालिसिस पे स्टॉक बाय करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।